हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, ठीक है, और हमें एक्सप्रेस जेएस की नीड क्यों है। देखो, एक्सप्रेस जेएस यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने जो सेव करके रखा है वो है कि एक्सप्रेस डॉट जेएस इज और सिंपली एक्सप्रेस इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क for Node.js. So, and it is designed for building web application and APIs. It has been called the de facto standard server framework for Node.js. So what's happening here is एक्सप्रेस हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि हम जो ये नोड का काम करते हैं ना, जैसे हम ये HTTP करना, फाइल का पाथ को इंपोर्ट करना, ये सब हम करते हैं। तो ये फ्रेमवर्क हमें क्या करता है, हमें उन चीज़ों को बहुत ही कट आउट करने में बहुत ही मदद करता है, बहुत ही हेल्प करता है इन चीज़ों के साथ और भी काम फॉरवर्ड मूव करने को। जैसे हम एक सर्वर क्रिएट करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि सिर्फ HTTP को इस्तेमाल करके फिर सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, फिर लिसन कर रहे हैं, पर एक्सप्रेस के साथ हमें वो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और HTTP रिक्वेस्ट में भी बहुत सारे काम जो है बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस इज अ मिनिमलिस्टिक फ्रेमवर्क that provides a robust set of features for building web and mobile applications. It's fast, unopinionated, and provides the thin layer of fundamental web applications फीचर्स विदाउट ऑब्सक्योरिंग Node.js फीचर्स। ओके, सो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम Node.js के कोई फीचर है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चेंजेस ना करके, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही मिनिमलिस्ट वे में ये फ्रेमवर्क काम करता है। एक वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, उसको उसके डेटा को बनाने में, उसके API को प्रोवाइड करने में वो मदद करता है। बहुत आसानी से ये काम होता है। और कोड, हाई कोड बहुत लिखना होता है, पर फिर भी नोड के कंपैरिजन में जब हम फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वो इस्तेमाल थोड़ा और इजी हो जाता है और थोड़ा मॉड्यूल्ड हो जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस हम कैसे ये करें इंस्टॉल, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आप एक काम कीजिए, सीधा क्रोम पे चले जाइए। क्रोम पे जाके सर्च करिए एक्सप्रेस जेएस, या फिर आप टाइप यहाँ पे भी टाइप कर, क्रोम पे टाइप कर सकते हैं npm एक्सप्रेस जेएस, npm एक्सप्रेस। तो आप चले गए एक्सप्रेस में, और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए और इसको सिंपली कॉपी कर लिया, ठीक है, npm को। और उसके बाद हम सीधा से सीधा चले जाते हैं यहाँ पे और अपने उस फोल्डर पे जाके इसको पेस्ट कर देना। और बस एक्सप्रेस रन कर गया है और कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम चाहे तो यहाँ जो HTTP हमने किया है, HTTP की एक्चुअली जब एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो हमें HTTP की कोई ज़रूरत पड़ती है नहीं, ठीक है। क्यों, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करके हमारे कोड में हम, और जब एक्सप्रेस को हम कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वेर रिक्वेर एक्सप्रेस, सी, बस इतना करना है हमें, ठीक है। एक्सप्रेस का मॉड्यूल हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया पोर्ट नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया कि कोई भी एक पोर्ट का नेम यहाँ पे दे दिया, बस मुझे यहाँ पे देना है पोर्ट, और यहाँ पे बस लिसन करवाना है और कुछ नहीं करवाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करवाना है। और जब यहाँ पे मैं जाऊँ तो मैं इस कोड को क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिख के रखा है मेरे लिए, ठीक है, जो कि यूज़र ऑथेंटिकेशन का है। मैंने ये कोड लिखा था बहुत पहले, यूज़र ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पे देखो, जैसे देखो मैंने यहाँ पे मोंगोडीबी का जो लोकल सर्वर है वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन डेटाबेस मैंने उसको इस्तेमाल किया था यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम कोई पोर्ट को लिसन करवाते हैं यहाँ पे, तो नीचे जाओगे तो समझ में आएगा। कहाँ गया, यस,
एग्जैक्टली exactly। यहाँ जो ये ऐप बन रहा है ना, ठीक है, एक कॉन्स्ट एक्स 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 एक्सपी ऐप। तो ये मैंने कुछ नहीं, बस एक्सप्रेस एक्सप्रेस नाम के करके इसको हम करते क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, बस ये जो नाम है इसको लेके हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये ऐप ऐसे ही रन होगा, क्रिएट होगा। मैंने दे दिया ऐप इक्वल्स एक्सप्रेस, सॉरी एक्सप्रेस। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन जो मेरा यहाँ पे है ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब भी मैं इसको लिसन करवा सकता हूँ, डीबी के साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे करवाया है, और डीबी के साथ कनेक्ट करवाने के लिए मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। देखो बहुत सिंपली मैंने लिसन करवाया है यहाँ पे, बहुत ही सिंप्लिसिटी से मैंने इसको लिसन करवाया है। ठीक है, अब क्या किया है, बस लिखा है कि मोंगूस को यहाँ से मोंगूस को इंपोर्ट किया है, मोंगूस को बोला कि मोंगूस डॉट कनेक्ट, और डीबी कनेक्शन को हमने एक्सटेंड किया है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद ये ऐप का जो हमारा जो पोर्ट है वो लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर कोई एरर आए तो ये हमें बता दे कि एरर आ रहा है, और मैं इसे अगर रन करूँ, npm रन डेव, और हाँ, अब आपको लगेगा कि मैं npm रन डेव क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और नोड नोड इंडेक्स जेएस क्यों नहीं, वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं बोला था ना नोड मोड का इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया। ठीक है, अब एंटर मारने के बाद देखो स्टार्ट हो जा रहा है। ये नोडमोन हमें ये करने की मदद करता है। देखो कनेक्टेड भी हो गया डेटाबेस के साथ। देखो क्या लिखा है, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेस। अगर पैकेज डॉट जेसन में जाए तो हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। देखो जब भी हम नोडमोन इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें एक स्क्रिप्ट, ये एक टैग रेडी करके दे देता है। ठीक है, कि नोडमोन अगर रन होगा तो कैसे होगा। अगर npm रन स्टार्ट दबाए तो नोड सिर्फ इंडेक्स डॉट जेस रन होगा। अगर नोडमोन दबा, अगर इंडेक्स डॉट मतलब npm रन डेव किया तो क्या होगा, नोडमोन अपने से रन होगा। और नोडमोन रन होने के बाद वो, अब हम कुछ भी लिखे यहाँ पे, कोई भी एरर करे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे हटा दिया, ये कीवर्ड हटा दिया, तो देखो साथों के साथ इसने रन करवाना बंद कर दिया। और यहाँ पे एक मुझे दिखा भी दिया कि कहाँ पे एरर हो रहा है, कि मैंने यहाँ पे एरर किया है। ठीक है, इसलिए मैं नोडमोन का इस्तेमाल करता हूँ। इसी वजह से मैं इस्तेमाल करता हूँ नोडमोन का। ठीक है, और नोडमोन क्या कुछ नहीं करना है, बस लिखना है npm i नोडमोन, npm i नोडमोन, बस ये लिखने से ही, और इसको बस इंटर दबा दो, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने उसको दबा दिया इंटर। ठीक है, हो गया, इंस्टॉल भी हो गया सर। हो जाना चाहिए नोडमोन। हियर इट इज, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाके लिखना है डेव। ये पहले यहाँ पे कॉमा देना है, फिर यहाँ पे जाके लिखना है डेव, इसको यहाँ से लिखना है, और यहाँ पे बस इतना लिखना है, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस, बस डन। सो ऐसा लिखने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिखना है npm रन डेव। रन हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई भी एरर आ रहा है, जैसे देखो अभी कोड रन करवा रहा है तो हमारे पास जो जो वैल्यूज है, हमने अभी तक जो जो कोड लिखा है, जितना भी किया है, सब कुछ यहाँ पे रन होगा। ठीक है, ये एरर आप अवॉइड करो, ये मेरा कमांड का एरर है पैकेज इंस्टॉलेशन का, वो आपके लिए नहीं। तो जितना भी है यहाँ पे सब देखो। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी एरर करूँ, सिंपल सा एरर करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये चलना बंद हो जाएगा। अब मुझे एरर भी दिखा देगा कि मैंने एरर किया कहाँ है, और फिर जब मैं इसको करेक्ट करूँगा तो फिर से ये रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक।
परफेक्टली, इसलिए मैं नोड मोन का इस्तेमाल करता हूँ। और एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क है जो हमें मदद करता है चीज़ें को और लाइट कर देने में। यानी कि एक सर्वर क्रिएट करने के लिए इतना मगजमारी ना करना पड़े, जैसे कि यहाँ पे किया है हमने, राइट हेड एंड फिर we will listen to the server and check and say that server is running. No, not that. All these, we don't want all these things to be happening right now. Okay, it's not necessary actually. So इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको इसलिए इसको बस एक यहाँ से जितना सारा जो कुछ भी है यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस जेएस के साथ रन करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि काम एक्सप्रेस जेएस के साथ हम काम कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय।